हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि जून का जो मंथ है ये आप लोगों के लिए एक नया उजाला, नई रोशनी, नए लाइफ, करियर, ओके, फाइनेंस, हर प्रकार की जो एक नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लाइफ में आ रही है। और जो लोग हैं ना, जिन लोगों ने कभी आपको ये कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी करियर में, अपने फाइनेंस में शायद तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, एक प्रकार का ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों को ना एक प्रकार का उन्होंने अभिश्राप दे दिया था। इस प्रकार की एनर्जी मुझे फील हो पा रही है। मीन्स आपका कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा अपने जीवन में लोगों की नज़रों में आप उन्हें तरसते हुए दिखे, लोगों की नज़रों में आप बिखेरते हुए दिखे। मतलब लोगों की जो एनर्जी थी ना आप लोगों के प्रति, बस ऐसी थी, निगेटिव थी। ओके, लेकिन ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है ना। जो इंसान अपने जीवन में ना कभी किसी के प्रति कोई गलत भावनाएं रखते हैं, ना कभी किसी के बारे में कई गलत सोच रखते हैं, हमें क्या लेना देना किसी के लाइफ से, किसी के, है ना, सबके साथ में अच्छा हो, सबका विकास हो, सब अपने लाइफ में आगे बढ़े। क्योंकि सब इंसान अपने अपने भाग्य का लेकर आते हैं, अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर आते हैं, अपने मेहनत से, ओके, अपने अच्छे कर्मों से हर अपना जो लाइफ है ना वो उसे क्रिएट करते हैं। लेकिन होते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा उनका बुरा चाहेंगे, उनका गलत चाहेंगे, उनके हमेशा पैर खींचने के कार्य करते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि जिन लोगों ने आपके साथ में निगेटिव ऊर्जा या फिर निगेटिव सोचा आपके बारे में, तो ऐसे लोगों का जो बहुत ही बुरा समय और बहुत ही कठिन समय मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट होते हैं गाइस लाइफ के। अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो उनका समय अच्छा चलेगा, और उनका समय अगर बुरा चल रहा है तो आपका समय अच्छा चलेगा। ओके, इस प्रकार से ही होता है और होते आया हुआ है। तो देखिएगा, अब आपका जो समय है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो भाग्य है ना, ये अब खूबसूरत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपने बहुत दुख तकलीफों का सामना किया हुआ है। और ठीक है, अब आपका समय खूबसूरत, ब्राइट, स्ट्रॉन्ग और बहुत, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कभी लोगों ने सोचा भी नहीं है आप जो करने के लिए जा रहे हैं। ओके, ईश्वर ने जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ओके, जिस प्रकार की आप पर्सनालिटी है, जितना आपने हार्ड वर्क, जितना मेहनत, जितना एफर्ट और जितना ईश्वर के साथ में कनेक्टिविटी अपनी बनाई हुई है। ओके, जैसे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ में अपनी कनेक्टिविटी बनाई हुई थी। ओके, उसी प्रकार की कनेक्टिविटी आपकी ईश्वर के साथ में है। तो जब आपकी कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ में है, इसका मतलब है कि आपका संपूर्ण जीवन खूबसूरत हो चुका है, धन्य हो चुका है। अब किसी बात की कोई चाह, किसी बात की कोई आपके अंदर में कोई किसी प्रकार की, मतलब जो होती है ना, कोई अधूरी इच्छाएं जैसे होती है, तो इस प्रकार से कोई अधूरी इच्छा आप लोगों की नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने वो सब कुछ पा लिया है, ना पाते हुए भी आपने वो सब कुछ पा लिया है। जो एक जो मन को एक संतुष्टि दे, मन को एक हैप्पीनेस दे कि वो हमने सब कुछ पा लिया है, वो रत्न हमने पा लिया है। राम रत्न धन पायो मैंने, राम रत्न धन पायो। उसी प्रकार से आपने वो राम रत्न धन पाया है गाइस, ईश्वर का धन पाया हुआ है। ठीक है, और ये सारा जो धन है ना, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। जो धन आपके किस्मत में है, नसीब में है, वो हर किसी के किस्मत में नहीं होता है। ओके, ईश्वर उन्हें नहीं मिलता है, और ईश्वर उन्हें ना ही कभी उनकी तरफ नजर, कभी गलती से भी नजर उनकी तरफ नहीं डालता है। क्योंकि जो लोग बुरे हैं, जो लोग लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, जो लोग जेलसी फील करते हैं, जो लोग किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की तरफ तो नजर घुमा के भी ईश्वर नहीं देखते हैं। लेकिन आप वो भाग्यशाली सोल है, वो आप पवित्र सोल है, जो ईश्वर के साथ में कनेक्टिविटी है, जो ईश्वर के साथ में आपका लेना देना है और ईश्वर के साथ में आपका
संपर्क चल रहा है। ओके, तो अब देखिए गाइज, ईश्वर अपनी कृपा आप लोगों के जीवन के ऊपर कैसे बरसाते हैं, और उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने आपके पैर खींचने के काम किया, आपको तकलीफ देने का काम किया, आप लोगों को कहीं ना कहीं हर्ट किया, चकनाचूर किया आपके दिल को, है ना, आपके जीवन को हर प्रकार से। तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि उन लोगों का जो समय है ना, ये बहुत ही दर्दनाक भयानक होने वाला है, और आप लोगों का जो लाइफ है ये बहुत ही खूबसूरत, है ना, निरोगी जीवन, सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ जीवन, और किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रेसनेस नहीं, किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं, किसी प्रकार की कोई दुनिया से कोई उम्मीदें नहीं। इस प्रकार से आप लोगों का ऑरा, आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों के अंदर का जो गुरु तत्व है, ओके, वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो चुका है। तो हमेशा की तरह गाइस, ये जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपसे रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का किसी और के लिए इसे छोड़ देना है, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन और हर किसी का जो टाइम पीरियड है वो एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को अलग अलग प्रकार से बनाया है, अलग अलग प्रकार से उसका भाग्य रचा हुआ है। ओके, तो अगर आपसे रेजोनेट कर जाती है, इसका मतलब है कि ये एनर्जी, ये मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। जस्टिस, जस्टिस तो होकर रहेगा। वाओ, और बहुत ही सुंदर रूप में, वाओ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हरे राम, क्या ही बोलूं मैं, आप लोगों के जीवन के ऊपर तो सच में यूनिवर्स ने अपनी ब्लेसिंग बरसा दी है गाइस, क्योंकि हर किसी का अपना एक समय होता है, और वो समय बहुत ही जल्द आता, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन समय आता ही है गाइस। ओके, वाओ, देखिए ईश्वर ने आपको किस प्रकार से बनाया हुआ है। वाओ, द स्टार की भी एनर्जी निकल कर आ चुकी है। ओके, हरे राम हरे राम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आ चुकी है। वाओ, चलिए, इतने कार्ड हमारे लिए काफी है। हरे राम हरे राम। तो हम कुछ पास्ट की बात कर लेते हैं गाइस, क्योंकि द 8 की एनर्जी, सॉरी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है, और 8 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि कोई टॉक्सिक या फिर कोई निगेटिव पर्सन, ओके, या फिर कोई निगेटिव सिचुएशन भी हो सकती है, चाहे ये करियर से रिलेटेड ले, चाहे आप अपनी पास्ट की कोई एक्स पर्सन से रिलेटेड ले सकते हैं, या फिर अगर कोई करंट में अगर कोई पर्सन ऐसा है जो आपको बहुत दुख तकलीफ दे रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान है, और ऐसा नज़र आ रहा है आपको कि ये आपके ऊपर किसी प्रकार की ना कोई डेविल एनर्जी की गई है, कोई निगेटिव ऑरा किसी का आपको लग चुका है, या फिर कोई आपके जीवन को ना खराब करना चाहता है, या फिर ऑलरेडी खराब कर चुका है। कोई ऐसा पर्सन, कोई टॉक्सिक पर्सन, कोई टॉक्सिक रिलेशन, जिसके कारण आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, ओके, ये मुझे पूरी खत्म होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पास्ट लाइफ का कोई आपका एनिमी था, जिसने आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए वो आपके लाइफ में आया हुआ था। ठीक है, हरे राम। तो ये जो डेविल की जो एनर्जी है, या फिर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जिस पर्सन के साथ में आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई थी, चाहे वो पास्ट का पर्सन हो सकता है, आपका एक्स पर्सन हो सकता है, आपके कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपका कोई जॉब करियर में कोई सीनियर जूनियर, जिस प्रकार से आप ले सकते हैं गाइस। ओके, लेकिन ये जो टॉक्सिक पर्सन है, इस पर्सन ने किसी प्रकार की कोई तंत्र मंत्र क्रिया भी करने की कोशिश की है, या फिर इसका जो ओरा है ये बहुत ही ब्लैक, बहुत ही निगेटिव ओरा है इस पर्सन का। ओके, अगर इस पर्सन से आप अगर कभी मिलते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ही निगेटिव है, और इसके वजह से मेरा करियर, मेरा भाग्य, मेरी सारी जो चीज़ें हैं, ये भी आप लोगों को निगेटिव जैसे फील होता है। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके लाइफ से जा रहा है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, और ये पास्ट का कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है जिसने आपके जीवन को टोटली, मैं देख पा रही हूँ कि इसने तहस नहस कर दिया है गाइस।
तो ऐसा ऑरा, ऐसी नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के जीवन से खत्म हो रही है, या फिर ये पास्ट की एनर्जी इस प्रकार से होती है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ही परेशान किया और आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया अपने आप को ऐसी नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए, ऐसे पर्सन को अपने जीवन से निकालने के लिए आपने ईश्वर को अपने सब कुछ, अपना यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी टॉक्सिक पर्सन है, जो भी नेगेटिव पर्सन है, जो भी लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो भी लोग मेरे ऑरा को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मेरे जीवन से निकाल दीजिए। शायद आप लोगों ने ऐसा प्रेयर भी किया है, यूनिवर्स के साथ में ऐसी कोई अपनी इच्छा को भी जागृत, मतलब ईश्वर को कुछ मांगा भी है। तो इस पर्सन को आपने निकालने की पूरी कोशिश की है और ईश्वर ने अब इस पर्सन को आपके जीवन से निकाल दिया है, या फिर बहुत ही जल्द इस पर्सन को आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा और आपके साथ में जस्टिस होगा, आपके साथ में न्याय होगा। ओके, क्योंकि इस न्याय के हकदार आप हैं, इस न्याय के काबिल आप हैं, इसलिए तो ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर सबको देखते हैं कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये ईश्वर सबको देखते हैं गाइस। ओके, और जिनके साथ में गलत होता है उन्हें बिल्कुल डेफिनेटली वो जस्टिस देते हैं, न्याय देते हैं, और वो न्याय किस प्रकार से आपको मिल रहा है ये अब आप लोगों को जानने की और चेक करने की जरूरत है गाइस। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया पर्सन, कोई बहुत ही खूबसूरत, आप लोगों का मैरिज लाइफ, आप लोगों की लव लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो रही है। आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेकर जाएगा, बड़े ही प्यार से, बड़े ही मान सम्मान से, और हर प्रकार की खुशियां देकर आपको, आपकी लाइफ को हैप्पीनेस में बदल देगा, आपकी लाइफ को खूबसूरत बना देगा। ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके जीवन में आगमन कर रहा है, या फिर कर चुका भी हो सकता है गाइस। ओके, तो दोनों तरफ की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो मैं देख पा रही हूँ कि देखिए, अगर जो लोग जो अनमैरिड बच्चे हैं, जो अनमैरिड सोल है, ओके, उनकी मैरिज होती हुई है, हम दो और हमारे दो, हमारा एक बहुत ही खूबसूरत परिवार, ओके, सुख शांति से भरा हुआ, हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ परिवार, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, हर प्रकार का धन है, समृद्धि है, प्यार है, ओके, हैप्पीनेस है, सब कुछ, एक हेल्दी जीवन, हेल्थी लाइफ आप लोगों को प्रदान हो रही है, ईश्वर आपको दे रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा जिए, खूबसूरत जिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाए। ओके, इसलिए देखिए, ईश्वर हर प्रकार के चीजें, कोई मुझे यहाँ पर हेल्थ इश्यूज नजर नहीं आ रहे, ना आपके पार्टनर के, ना आपके, किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज नजर नहीं आ रहे, फाइनेंस भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। ओके, मीन्स आप आने वाले भविष्य में या फिर करंट में भी हो सकता है, जिस किसी पर्सन से आप मिले हैं, जो कोई पर्सन आपके लाइफ में आया है, वो आपके मान सम्मान का, वो आपके लाइफ को मीन्स हर प्रकार का वो ध्यान रखने वाला पर्सन होगा, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आप अपने अपनी एनर्जी कैच कर लीजिएगा गाइज। ओके, तो ये आपको हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि देने वाला, आपके जीवन को खूबसूरत, है ना, लाइफ को अच्छा बनाने वाला ही पर्सन आप लोगों की तरफ आ रहा है, और ये जजमेंट आपकी लाइफ में आपके साथ में हो रहा है, क्योंकि टॉक्सिक लोगों ने, टॉक्सिक पर्सन ने आपके जीवन को तहस नहस बनाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में हो सकता है गाइस, किसी के लाइफ में कोई, ये जो पर्सन होगा ये अप्रैल मंथ में आ चुका है, या फिर ये जो पर्सन है ये जून मंथ में आपकी तरफ आ रहा है, या फिर कोई स्पेसिफिक कोई 6 तारीख हो सकती है, या फिर वो फ्राइडे का भी दिन हो सकता है, जिससे आपकी मुलाकात हो, या फिर जिससे आपके कोई चैटिंग के माध्यम से, कहीं ना कहीं किसी ऑनलाइन के माध्यम से आपकी जान पहचान बढ़ रही है, जान पहचान हो रही है, या फिर आप एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ओके, इस प्रकार से मुझे एनर्जी आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए अप्रैल का मंथ स्पेशल हो चुका है, कुछ लोगों के लिए जून का मंथ स्पेशल हो रहा है, और शादी ब्याह का जो समय है गाइज, मुझे आपके लिए ये भी नजर आ रहा है कि अक्टूबर का जो मंथ है ये आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। ओके, क्योंकि सबका टाइम पीरियड अलग अलग है गाइज। ओके,
तो जो रेजोनेट आपको कर रहा है उस प्रकार से आपको लेना है। अदरवाइज आप अपनी पर्सनल बुकिंग कीजिए, पर्सनल चीजें देखिए कि आपके साथ में कब क्या हो सकता है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी जो लाइफ है ना, एक ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो जो होगा या फिर होगी, ओके, तो वो जो होगा या होगी वो आपसे एज में हो सकता है 2-4 साल का डिफरेंस भी हो सकता है, अंतर हो सकता है। और ऐसा पर्सन आपसे छोटे एज का 2 साल, 1 साल, 5 साल, 4 साल, ओके, इस प्रकार से कोई ना कोई मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है और ऐसा पर्सन आपकी तरफ आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो 100% आपकी जो मैरिज लाइफ है ये खूबसूरत और बहुत ही लग्जरियस हो रही है गाइज। ओके, हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि प्यार हर प्रकार का ये तोहफा आप लोगों को ईश्वर जस्टिस के रूप में आप लोगों को दे रहे हैं। हरे राम। साथ में द एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ लोग हो सकता है कि प्रेगनेंसी के लिए आप प्रेगनेंसी अचीव करना चाह रहे हैं, ओके, कंसीव करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं तो ये जो गुड न्यूज़ है आपको बहुत जल्द एक अच्छे तौर पर मिलने वाली है। ओके, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर मुझे गलत ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल बच्चा आपके घर पर जन्म लेने वाला है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो नॉलेजेबल जो बच्चा होगा ना, एक प्रकार से ईश्वर की असीम कृपा उस बच्चे के ऊपर है। और उस बच्चे के आने के बाद में ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो जीवन है ये हर प्रकार से धन धान्य से समृद्धि से हर प्रकार से खूबसूरत होने वाला है। ये किसकी एनर्जी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइज। ओके, हरे राम हरे राम। तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपका जो जीवन है ये ऐसा आगे बढ़ रहा है एक नॉलेज की तरफ, या फिर आप कुछ लाइफ को इस प्रकार से मीन्स जैसे एक लाइफ पर्पस, ओके, जैसे एक लाइफ पर्पस होता है कि भाई मेरा एक लाइफ पर्पस है, मुझे मेरे जीवन में क्या करना है। ओके, मुझे कुछ ट्रेनिंग क्लासेस ओपन करना है, या फिर मुझे कोई ऐसा आश्रम ओपन कर बनाना है जहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं, काफ़ी सारे जो शिष्य हैं वो वहाँ पर ज्ञान अर्जित कर सके। मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, साधना सेंटर हो सकता है, या फिर कोई किसी प्रकार की कोई कोचिंग क्लासेस हो सकती है शिक्षा से रिलेटेड, ओके, ज्ञान से रिलेटेड। ऐसी कुछ चीज़ें जो है ये आप आगे बढ़ते हुए आप लोग कर रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि इसी से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। आपका ओरा, आपका नाम, नेम फेम, हर प्रकार की प्रसिद्धि आप लोगों को मिलते हुए नजर आ रही है गाइज। और आप दुनिया के हर कोने कोने में अब आप लोग मुझे फेमस होते हुए, आपको नेम फेम मिलते हुए, आपका नॉलेज शेयर होते हुए मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। क्योंकि इसके लिए भी आप लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की है। इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस में करने के लिए आपने अपने 7 चक्रास के ऊपर इनर वर्क किया हुआ है। बड़े ही कठिन तरीके से आपने अपने जीवन को संवारा है, आपने अपने जीवन को निखारा हुआ है गाइज। ओके, क्योंकि ऐसे टॉक्सिक पर्सन को लाइफ से निकालने के लिए हमें मेडिटेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक हम मेडिटेशन नहीं करते, जब तक हम चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते हैं, लोगों को रिलीज़ नहीं करते हैं, दुख दर्द को हम रिलीज़ नहीं करते हैं, तब तक हमारे लाइफ में कोई हैप्पीनेस, क्योंकि ब्लॉकेजेस होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं जो हमें निकालना पड़ता है, जो रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं हमारे लिए। ओके, जो भी पर्सन अपने लाइफ में किसी लाइफ पर्पस से आता है, सबसे पहले तो उसके फाइनेंस के, कैरियर के, ओके, हर प्रकार के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि वो दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश करे, ताकि उसे उस समय में समझ में आए कि भाई ये दरवाजे मेरे लिए ही क्यों बंद है, ठीक है, मेरे लिए ही क्यों बंद है। बाकी दुनिया तो लाइफ को एंजॉय कर रही है, बाकी दुनिया तो लाइफ को बड़े ही अपने हिसाब से जी रहे, लेकिन मेरे लिए ही दरवाजे क्यों बंद है ना। तो इस प्रकार के थॉट आना, इस प्रकार के माइंड में कुछ विचार, और यही फिर कुछ ऐसे विचार आते हैं कि दरवाजा जो, देखो दरवाजा तो बंद है, दरवाजा तो खोलना पड़ेगा, जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे हम बाहर कैसे निकलेंगे, है ना। जैसे एक तड़पती मछली होती है, बिना
पानी के जब मछली तड़पती है, ओके, तो उसे कुछ ना कुछ तो आइडिया आ ही जाता है कि भाई मैं बिना पानी के मैं कैसे तड़प रही हूँ, तो तड़प तो नहीं बर्दाश्त हो पाएगी ना। उसी प्रकार से आपके ब्लॉकेजेस होने के कारण, आपके दरवाजे बंद होने के कारण जो भी तड़प आप लोगों के भीतर में थी, तो आप उसकी चाबी ढूंढ रहे थे, उस ताले की चाबी, ताकि ताला खोल सके, दरवाजा खोल सके और आप आज़ाद हो सके, आप फ्रीडम आप लोगों को मिल सके। और आपके जो भी आप लोगों के अंदर में जो भी आपको दिखाने की है ना, दुनिया को दिखाने की कि मैं हूँ, काबिल हूँ, ओके, मुझे वो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो मैं हूँ उसे दिखाने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का जो अंदर में जो एक फड़फड़ाहट थी, जो जिससे हमारे अंदर में ना एक तड़मड़ होती है, ठीक है, निकलने की, कुछ करने की, ओके। इस प्रकार से आपने अपने ऊपर, अपने 7 चक्रास के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क किया है गाइज, ओके। और ये जो वर्क होता है ये सभी से नहीं होता है, ये तो वही सोल कर सकती है जिसे ईश्वर ने चुना है, जिसे ईश्वर ने स्वयं अपना अंश बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा हुआ है, वही सोल इसे कर सकती है और वही सोल इसे कर पाती है। क्योंकि इतनी असहनीय जो पीड़ा होती है, ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर हमसे पूछे कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, ओके, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, तो ईश्वर की प्राप्ति बस वैसे ही होती है जैसे बिना पानी की जैसे मछली तड़पती है ना, उसी प्रकार से हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तड़पना पड़ता है, हमें मचलना पड़ता है, हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है ताकि हम ईश्वर तक पहुंच पाए, ओके। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचना ये साधारण लोगों की बात नहीं है, असाधारण लोग ही इसे कर पाते हैं और ईश्वर इन्हें चुनता है, ईश्वर इन्हें अपने करीब बुलाता है और इसीलिए तो ईश्वर इसके पहले दरवाजे बंद करता है ताकि ये मेरे पास आने के लिए ये तड़पे, ओके। तब कहीं जाकर ईश्वर अपने दरवाजे खोलते हैं, अपने चरणों से लेते हैं और वो फिर लाइफ देखिए किस प्रकार से रोशन भरा हुआ जीवन हम सबका होता है गाइस, ओके। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो जीवन है स्टार की तरह शाइन कर रहा है, खूबसूरत हो रहा है, हर कोने कोने में, दिशा दिशाओं में आपका नाम, आपका काम, आपका नॉलेज हर प्रकार से शाइन करता हुआ और आपको यूनिवर्स को ऐसा ताज, ऐसा मुकुट पहनाते हुए मुझे आप लोगों की तरफ, मतलब आपके सर के ऊपर मुकुट सजाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ओके। ब्रह्मांड का यह आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, यही जस्टिस है आप लोगों के लिए, ये सब कुछ आप लोगों के लिए आ रहा है गाइस, ओके। हरे राम, हरे राम। तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है, और अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग कमेंट्स में अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग देना बिल्कुल भी ना भूलिए, ओके गाइज। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का जीवन सच में धन धान्य से हरा भरा और रिलेशनशिप से हरा भरा हो और आप अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करें, खूब अपनी लाइफ को जिए गाइज, ओके। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।